हाँ, निशाल फातिमा केस का तो ड्रॉप सीन हो गया है। अच्छा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया और उसके बाद बहुत सारे लोग कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अच्छा। ये सब तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इसके पेरेंट्स का फाइनली इंटरव्यू भी एक सामने आया है। इशाल फातिमा के पेरेंट्स का, दोनों माँ बाप का दोनों का आ गया। अच्छा। और माँ बाप के साथ साथ उसके एक मामू का भी इंटरव्यू सामने आया है। तो मेरा दिल है कि हम स्टार्ट पहले उधर से करें, जो उनके पेरेंट्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुनते हैं। Okay. फिर मैं आपको वो डिस्टर्बिंग चीज़ें आगे जाकर बताऊंगी जो आप पे सुनकर हैरान हो जाएंगे। Okay. जो सबसे ज़्यादा हैरान कौन चीज़ है ना, इस लड़की की एज है 17 साल, ठीक है। अच्छा। फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट है, बट इसको शुगर थी। मैंने तो पहले समझा भी उसको शुगर का मसला था ना। अच्छा। इंसुलिन नहीं लगा। मतलब कि इतनी कम एज में इनको शुगर भी थी और इंसुलिन तक भी ये पहुंच गई थी, वो भी यूज़ करती थी। इसके अलावा इसके पेरेंट्स बताते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी बॉडी पर, नेक पे और फेस पर निशान थे। चौथे दिन जब मिली है हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, बेजारो मददगार। उसके कपड़े खून से लात पाते हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं। जिसको डेथ हुई है उसके बाद? जिस टाइम डेथ हुई है उस टाइम पर इसकी बॉडी पर, फेस पर निशान थे। इसका जो मोबाइल था, और घर से ये दोनों काम करने निकली थी। इसने कपड़े भी पिक करने थे और रोल नंबर स्लिप भी लेनी थी। यानी कि दोनों बातें जो चल रही थी हाँ, वो सही ट्रू थी। बच्ची ने मैनू आख्या मैं जरा ना रोल नंबर स्लिप ही लेनी तो दर्जानी को कपड़े ही लेने। तो इसने वो दोनों काम के लिए जाना था। इसके पास कपड़े उठाने जहाँ पर जाना था उन कपड़ों के पैसे भी थे। अच्छा। ना वो पैसे मिले हैं, ना वो मोबाइल फोन मिला है। ये लड़की के पास जो मोबाइल और पैसे थे वो भी हमें वापस नहीं मिले। अच्छा, ये इसके पेरेंट्स कह रहे हैं? इसके पेरेंट्स कहते हैं। इसके पेरेंट्स ने वैसे ये वो जो कपड़े उठाने के लिए पैसे दिए थे उनका भी जिक्र किया है कि ये दोनों काम करने गई थी। कि वैसे स्लिप मैं भी लेनी थी और यहाँ कपड़े पर भी तुम्हें उठाने इंटरप्ट थे। करना चाहूँगा। ये बड़ी स्टूपिड सी बात है मेरे ख्याल से कि आप कपड़े उठाने के लिए कितने को पैसे होते होंगे, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, लेकिन आप उन पैसों को भी डिस्कस कर रहे हो इस मोमेंट के ऊपर ना। हाँ, लेकिन वो बता रहे हैं ना कि उसके पास क्या क्या चीजें थी जो उसके पास से मिसिंग थी। ओके, ठीक है। अब अगर मेडिकल रिपोर्ट में देखें तो वहाँ पर वाज़ह तौर पर ये चीज़ सामने आती है कि इसके साथ कोई भी रेप नहीं हुआ। बड़ा इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है कि जिसके मुताबिक इशाल के साथ ज्यादती की तस्दीक नहीं हो सकी है। किसी भी किस्म का कोई किसी भी ये किस्म जो की इसका कोई बाप एलिगेशन ज्यादती लगा नहीं हुई। लेकिन इसके जो फादर हैं, जो इन्होंने एफआईआर में अपनी ये बात स्टेटमेंट ऐड करवाई थी कि भाई मेरी बेटी साथ ज्यादती हुई है, तो अभी भी वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत आई है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋर्ट आई है ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ नहीं है। ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ मेरी बेटी के साथ वाकई में ज्यादती हुई है। नहीं, उसको कैसे पता है इस बात का कि उसको इतना वो श्योरिटी से कैसे कह सकते? उसके पेरेंट्स की ये बात ना मुझे बड़ी अजीब लग रही थी कि यार आपकी बेटी की ठीक है डेथ हुई है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है, आपको अल्लाह पाक सब्र दे इस गम से गुजरने के लिए। लेकिन आपको तो इस चीज़ पर खुश होना चाहिए कि यार चाहे कुछ भी है, तबीयत नासाज होने की वजह से उसकी डेथ हुई है तो हुई है, लेकिन रेप का आप बार बार अपनी बेटी पर ये बात क्यों खुद से लगा जरूरी रहे है हो? कि आप अपनी बेटी पर जो इस दुनिया में नहीं, आप उस पर वो रेप का टैग लगाएं? ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, हो रहा है? ये बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात ये है। क्वेश्चन मेरा भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है, वो जो भी XYZ रीज़न थी, अब मेडिकल रिपोर्ट ये बात वाज़ेह होगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है इसका बाप इस चीज़ को इसलिए फोर्स कर रहा है ताकि वो जिन लड़कों के साथ थी उन लड़कों को कड़ी सज़ा मिले। अच्छा, जहाँ तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, क्योंकि अगर ज़ाहिर बात है रेप का केस दरमियान से निकल जाएगा तो वो लड़के भी निकल जाएंगे जेल से। अभी वो जेल से नहीं निकले, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सीसीडी ने इस केस को छोड़ दिया। सीसीडी का छोड़ना बनता ही है क्योंकि क्योंकि रेप तो है इसमें ही नहीं। रेप नहीं हुआ। हाँ। ठीक है। और एक और चीज़ अब मैं इधर आपको बता दूं। अच्छा, इसके पोस्टर को लेके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बातें कर रहे थे और इसके ड्रेस के ऊपर से ब्लड स्टेन्स भी देखने को जो मिले थे, उसके कपड़े खून से लात पाते हैं। उसको भी लेकर बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसकी मदर ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करती है कि इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से वो सारे स्टेन्स वगैरह थे। तो बेटी साथ वो रेप वाला सीन नहीं है। और एंड दैट कुड आल्सो बी रीज़न के उसके साथ उस टाइम वैसा कुछ ना हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारे जो इस तरह के सीन होते हैं लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं ना, आई गेस अवॉइड कर रहे होते हैं। और वैसे भी नुमान, एक वो टाइम चल रहा हो, एक लड़की को फिर ऊपर से शुगर है, उसके साथ वो डांसिंग पिल्स और ड्रग्स ले, तो अब आप खुद बताइए ना उसके बीपी का और शुगर का मामला उसके कहाँ तक पहुँचेंगे। और वैसे भी उस सिचुएशन में वो एक ऐसी जगह पर क्यों गई जहाँ पर पार्टीज हो रही हैं
और उसका साइकिल चल रहा है, प्लस उसको शुगर भी है, और वहाँ पर जाकर मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि ये तो वही बात हुई, आप बैल मुझे मार। हाँ। अब नुमान उस बात की तरफ आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट तो आपके सामने वाज़ह हो गई ना कि इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कुछ चीज़ें ये वाज़ह तौर पर हैं, ड्रग्स के शवाहिद मिले हैं उसमें थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ड्रग्स के शवाहिद नहीं मिले। तो ये इस चीज़ पे अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक ये वाली रिपोर्ट भी सामने आती है कि जहाँ पर भी वाज़ह तौर पे दिखाया जा रहा है कि ड्रग्स के शवाहिद मिले हैं लड़की की बॉडी से, लेकिन कुछ लोग बड़े बड़े चैनल्स पर बैठ के ये बात भी करें कि नहीं मिले, अच्छा ड्रग्स लड़की ने लिया ही नहीं, जो इस केस को और थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो एक और जो न्यूज़ है ना वो रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा। वो वायरल ये हो रही है कि अभी तक उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, ना कि प्रॉपरली पुलिस वालों में से किसी ने इस चीज़ को जो है कंफर्म किया है, बट लोग इसको बड़े मैसिव लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो ये चीज़ है कि नुमान ये सारा वाक़या होने से पहले इशाल फातिमा की अपने पेरेंट्स के साथ फाइट होती है और वो घर छोड़कर चली जाती हैं। अब वो अपना सामान लेती हैं, ये घर छोड़कर निकल जाती है। ये वो बात है जो बड़े बड़े चैनल्स पर हो रही है, ठीक है। तो ये अपने घर से निकल जाती हैं। एक रोमान नाम का लड़का होता है, लाहौर में रहता होता है, ये उसके पास यहाँ पर लाहौर में आ जाती हैं और 1 वीक उसके साथ स्टे करते हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी बहुत सारे चैनल्स पर कि ये अपनी मदर को कॉल करके कहती हैं कि मैं इस दोस्त के घर हूँ, मैंने जब आना होगा मैं आ जाऊँगी। अच्छा। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये उस टाइम पे इसके पेरेंट्स बड़ा परेशान होते हैं कि लड़की नाराज़ होकर निकली है, कहाँ है। तो वो जब इसकी मदर इसको कॉल करती है तो ये पहले 2 दिन तो कॉल नहीं पिक करती, तीसरे दिन ये कॉल पिक करती हैं और कहती हैं कि भाई मैं यहाँ पर लाहौर आई हुई हूँ, मुझे जब आना होगा आ जाऊँगी। वो जो एक और बात भी हमने लास्ट वीडियो में कही थी कि यार इसका ये पहले से आना जाना था, लाहौर इस्लामाबाद ये आती जाती थी, तो लोग इस सीन को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये वहाँ पर आती है, 1 वीक रोमान के साथ रहती है, फिर ये फाइनली अपने घर आती है। तो वो जो 1 वीक का टाइम पीरियड था उसमें भी इसके पेरेंट्स कोई FIR फाइल नहीं करवाते, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करवाते। वो बस इसी उस पे होते हैं कि हमारी बेटी जब राज़ी होगी, क्योंकि ये की एक बेटी थी, वो वापस आ जाएगी। इसके कुछ टाइम बाद ही ये अपने पेरेंट्स को कहती है कि मेरी एक दोस्त है दुआ, मैं कपड़े उठाऊंगी टेलर से, फिर मैं उसके साथ मिलकर स्लिप लेने चली जाऊंगी। अच्छा। ये जब घर से निकलती है, घर से निकलने के बाद अपनी दुआ दोस्त के घर जाती है, वहाँ से फिर ये खलील के साथ, अच्छा खलील का पहले सुनने में आ रहा था कि इसका क्लास फेलो, तो लेकिन वो क्लास फेलो नहीं है, वो फसीहा एक लड़की है जो खलील की क्लास फेलो थी और वो इशाल की दोस्त है। अच्छा। तो फसीहा की वजह से ही इशाल और खलील का आपस में कनेक्शन बनता है, ये दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। तो इसके कॉलेज से खलील जो है इसको पिक करता है और अपने एक दोस्त हसन के घर लेकर जाता है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पर वो हसन का घर नहीं होता, उसकी फुप्पो का घर होता है। चूँकि समर वेकेशंस चल रही हैं तो वो अपने बच्चों के साथ वेकेशंस पर गई होती हैं। ओके। वो घर खाली होता है, वहाँ पर ये ले जाती हैं। वहाँ पर है हसन भी आ जाता है। हसन हसीब और खलील से छोटा होता है, 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है। वो जैसे आप किसी को यूज़ करते हो ना कि जाके कोक ले आओ बाहर से, ये फलां चीज़ ले आओ, फलां ऑर्डर वाला है तो चीज़ पिक कर लो। ये तीनों वहाँ पर होते हैं। ये तीनों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, एक के साथ दूसरे के साथ इस तरह से इनका आपस में ये सर्कल बना होता है। इनमें लड़की सिर्फ एक ही यही मौजूद होती है जो खलील के साथ इशाल आती है। अच्छा। ये वो बात है जो लोग बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर कर रहे हैं, मैं इसलिए आप लोगों को पहले बता दूं। ओके। ये जब वहाँ पर पिल्स लेती है, इसका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसका BP बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जहाँ पर खलील क्या करते हैं, एक डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर से उसको बुलाकर उसको जब चेकअप करवाते हैं तो इसको वहाँ पर ड्रिप लगवा देते हैं। अच्छा। जब ड्रिप लगवाता है, जो वो कहते हैं ना कि 2 दिन उसने इसके संभलने का वेट किया और इसको फर्स्ट एड दी, तो वो फर्स्ट एड ये थी। अच्छा। वो ड्रिप खत्म होती है लेकिन उसको फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ये जो है शुगर, इस बंदी को शुगर थी। अच्छा। इसकी तबीयत और ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है। तो ये इसके पेरेंट्स को इसलिए कॉल नहीं करते कि उस पूरे सर्कल में 3 लड़के और एक लड़की है। हाँ। और उसकी इतनी बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई है। ये जो लोग बात कर रहे थे ना कि अच्छा उसने हॉस्पिटल पहुंचाकर भी तो कॉल की, उसने उस अपार्टमेंट में उस घर में उसको क्यों नहीं पेरेंट्स को बताया, तो वजह ये थी कि क्योंकि 3 लड़के एक लड़की, और लड़की एकदम से इतनी बुरी हालत में हो तो पेरेंट्स तो पता नहीं आकर उनका कत्ल ही ना कर देते, और वो तीनों डर गए थे। फिर खलील क्या करता है,
अपने एक कज़न को जो कि इस्लामाबाद में रहता है उसको कॉल करता है और उसको सब कुछ बताता है कि यार इस तरह से लड़की के हमारे साथ थी, उसकी यूँ तबीयत ख़राब हो गई, उसने ओवरडोज कर लिया, अब हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तो मैं कॉल करूँगा घर में तो बात मेरे ऊपर आएगी, उसके पेरेंट्स मुझे नहीं जानते, तो तुम यूँ करो कि किसी तरह कोई चीज़ ऐसी काम करो कि उसके पेरेंट्स तक ये न्यूज़ पहुँच जाए कि उनकी बेटी इस हॉस्पिटल में है। तो वो कज़न उसका क्या करता है, इस्लामाबाद में होता है, वो अपनी एक दोस्त अलीना जो कि उसकी दोस्त होती है, वो उसको बनाता है इशाल की दोस्त। अच्छा। इशाल की दोस्त बनाकर उसके ज़रिए कॉल करवाता है कि भाई आपकी जो बेटी है ना वो फ़लाँ हॉस्पिटल में इस टाइम एडमिट है, आप जाएं, आप उससे मिल लें। पेरेंट्स उस कॉल को इग्नोर कर देते हैं। खलील क्या करता है, फिर दुआ जिसके घर वो गई होती है वो उसको जानता होता है, तो दुआ के ज़रिए अगेन कॉल करवाते हैं उसकी मदर को कि आपकी बेटी इस हॉस्पिटल में जाकर आप लोग उससे मिलने। यूँ 2 लोग उनसे रब्ता करते हैं और फिर उसके पेरेंट्स वहाँ पर जाते हैं और जाकर जब बेटी की हालत देखते हैं तो वो बिल्कुल एंड पर होती है, वो आंखें नहीं खोलती, सिर्फ 2-3 दफ़ा चिल्लाती है और पानी मांगती है और चिल्लाना उसका ऐसा था जैसे किसी चीज़ से डर रही हो। मैं आखिर ते उन वेखे ना उस मैंने वेख के तेरा उसने मेरे नाल कई गल की थी, वो तड़प की एक टाइम चीख मार के चिमड़ जाती है मेरे। अच्छा। आपने अक्सर देखे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लेते हैं तो वो इस तरह से कुछ करते हैं। अच्छा, उसके चिल्लाने में ना इस तरह की कोई बात थी कि वो किसी का नाम ले रही हो, ठीक है ना, कि उसने मुझे हर्ट किया या कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। हाँ, उसने जो बात की वो सिर्फ ये की कि वो बार बार पानी मांग रही थी। इसकी मतलब कहते हैं कि उसने मेरी तरफ आंखें खोल कर देखा भी नहीं और फिर उसकी डेथ हो गई। तो नुमान ये वो वाली स्टोरी थी जो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और जो FIR में आया वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो सबसे पहले तो नॉट टू रिस्पेक्ट द गर्ल जो इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेरा क्रिटिसिज्म होगा इस सारी सिचुएशन में, वो आपने भी रीच से स्टोरी सुन ली है और आप फुली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी किस लेवल पर थी। पहली बात तो ये है कि एक लड़की वो जिसको इतनी छूट दे रखी थी, जो एक हफ़्ता आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेशन जाकर रहती थी और उसके डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल में भी थे और उनके साथ उठना बैठना। आप जब भी एक लड़की इतनी ज़्यादा आज़ाद ख्याल होती है और इतने सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं तो मोस्टली उसके फ्रेंड्स भी वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल होते हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन होती है ना, फर्स्ट चीज़ को निकाल के वो तो होती ही है जिस पे आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जो सेकंड सबसे हाईएस्ट चीज़ होती है ना, दैट इज़ नशा। और नशा बेतहाशा करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। जब अकेले होते हैं तो इतना नशा करते हैं कि इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखना है। अब यहाँ पर अगर इस स्टोरी को जो रीज ने सुनाई इसमें थोड़ा सा अगर मैं पॉइंट गौर करूँ जहाँ से लड़की की तबीयत ख़राब होती है। पहली बात ये कि वो शुगर पेशेंट थी और शुगर जो है ना वो उसको बाय बर्थ शुगर कुछ बच्चों को होती है। एक तो वो शुगर है ना जो आपको 40s के बाद जाकर होती है, वो वाली नहीं है आपकी डाइट की वजह से नहीं, ये आपके पेरेंट्स से आती है और ये बच्चों को बाय बर्थ होती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप यूँ कह लो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मेडिसिन पर होते हैं और आपका लाइफ स्पैन मेजॉरिटी केसेस में देखने में बहुत कम होता है और आप इंसुलिन ले रही थी। फिर आप वहाँ पर जब आपकी 3 लड़कों के साथ थी, आप यूँ इमेजिन कर लें कि जब उनकी तबीयत नहीं भी ख़राब हुई थी उसकी, उससे पहले बहुत सारा इन लोगों ने फ़न भी किया होगा, फिर ऊपर से पिल्स खा ली। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे बड़ी मिस्टेक ना मेरे हिसाब से, वो एक मेडिकल स्टोर से जाकर एक इतने क्रिटिकल पेशेंट की दवाई लेना। अरीज आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि पिछले दिनों हमारी अपनी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है और हमने जाकर एक मेडिकल स्टोर से, क्योंकि समहाउ उस टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, रात का टाइम था, तो मिडनाइट थी, तो हम लोगों ने वो 24 आवर स्टोर ओपन था, हमने वहाँ से उसको बता कर ले ली मेडिसिन। तो उसने इतनी हाई पोटेंसी की वो मेडिसिन दी कि जिसके बाद हमारी बेटी की तबीयत मजीद ख़राब होगी। देखें, वो वॉमिट्स करना शुरू। देयर इज़ अ रीज़न कि आपने हमेशा डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होता है। दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट कि या तो ये लड़के उसी टाइम उसको हॉस्पिटलाइज करते, ठीक है। जो लड़कों की मिस्टेक मुझे समझ में आती है वो ये कि उसी टाइम उसको हॉस्पिटलाइज करते ताकि जो भी उसकी सिचुएशन है उसको हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर थॉरली चेक करके कोई सीनियर डॉक्टर उसको सेट करता, ठीक है। तो उसमें चांसेस ये होने थे कि लड़की ने बच जाना था। 2 दिन उसी घर में वो पड़ी रही, वो पता नहीं किस तरह की उसने वो मेडिसिन, वो ड्रिप के अंदर इंजेक्शन लगा के उसने कर दी होगी। वो उसके लिए उस मोमेंट पर फिजिबल थी भी या नहीं थी, उसने उसकी शुगर लेवल्स को कहाँ पर पहुँचाया। और फिर वो लड़के इतने ज़्यादा डरे हुए थे। ऑब्वियसली आप ये 3rd ईयर के स्टूडेंट, 4th ईयर के स्टूडेंट्स, ये आप देख लें, ये मतलब वो लड़के होते हैं जो अभी जवान हुए हैं, ठीक है, और उनको कुछ नहीं पता। वो ऐसी पैनिक कर गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की रीच कि उसको बचा लिया जाए,
क्योंकि उनको भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है, कानून सबको पता होता है कि अगर ये से कुछ हो गया तो हमारे पर ही बात आनी है। और वैसे भी नुमान यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उन तीनों लड़कों को पता ही ना हो कि उसे शुगर है। उसने ना उनके साथ शेयर किया, ना उन्होंने वो चीज़ जो है मेडिकल स्टोर वाले को बताई हो। हाँ। उन्होंने सिर्फ ये किया हो कि अच्छा यार ये ओवरडोज चीज़ हो गई है, इसको ये जो है बेहोश है तो इसको कोई जगाने के लिए या कुछ करने के लिए इसको कुछ देखो, करो। बाप को जो है ना वो वली वारिस इसलिए कहा जाता है, बच्चों का खास तौर पे वो वारिस होता है, ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन। अब मैं अगर खुदा ना खास्ता अपनी बेटी को, छोटी सी बच्ची को अगर मैं बाहर सड़क पे खड़ा कर दूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको बचाऊं, ठीक है। अगर मैंने उसे बाहर खड़ा कर दिया है तो उसके किडनैप होने के भी चांसेस हैं, वो किसी गाड़ी या सड़क के नीचे भी अपना मोटरसाइकिल के भी हिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एज अ पेरेंट दिस इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अगर अंडर 18 है तो फिर तो भाई 100% आप पे ही जिम्मेदारी है। अब आप आकर किस मुंह से, पहली बात तो ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ वाज़ेह होगी, आप क्यों इसको ज़बरदस्ती रेप केस करना चाहते वो हैं? पता क्यों? उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा शख्स इस चीज़ में इन्वॉल्व है जो उन चारों लड़कों को जो है ना बचा रहा है। असल SHO साहब बहस कर रहा है सन के तुसी उन्हां दे नाल रले होए। मैं कहा यार साड़ी एक बच्ची है दा जुल्म है ओदे नाल असी उन्हां दे नाल रल किवें गया। साडे उत्ते ए दबाव पा रहे हैं कि तुसी दमदा सीधी गल नहीं दसेंदे, तुसी गलत गल दसेंदे हो। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा सीन है तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारी रिपोर्ट है ना, जो फाइनल रिपोर्ट आई है, अभी एक और चीज़ बता दूं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये इनिशियल रिपोर्ट है जो सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं जिन हॉस्पिटल में उनके जो है इलाज चल रहा था उधर से आई है। अब इसके जो हैं कुछ सैंपल्स इधर लाहौर में भी भिजवाए गए हैं, वहाँ पर भी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में ये चेक होगी, फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी। नहीं, अगर तो बात यह है कि अगर वो रिपोर्ट टेम्पर्ड है तो इसको चाहिए, इनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो 2 से 3 जगह से उसका करवाएं। हो रहा है ना अभी। हाँ, तो क्योंकि तभी क्रॉस वेरीफाई होगा कि आया कि वो वाकई उसके साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ भाई मैं अगेन वही बात करूँगा, उस लड़की की जो ट्रैक हिस्ट्री को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स ने किस हद तक जो है ना अपनी बच्ची को आज़ाद छोड़ा हुआ था, कि उसके साथ कभी भी कहीं पर किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था। ऐसे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं आती कि जो बच्चियों को पहले इतनी आज़ादी दे देते हैं, बाद में आकर वो इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उनसे ज़्यादा तो कहीं केयर करता ही नहीं था। अच्छा नुमान, वो तो एक अलग चीज़ होगी ना, ये बात तो उस चीज़ पर होगी जो लोग भी कर रहे हैं कि यार ये इस तरह मिलने गई, इस तरह हुआ, जबकि पेरेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ पर डिस्कशन ही नहीं करते, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन है ना वो ये है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी बेटी को उन्होंने किडनैप किया, जो उनकी थॉट है, किडनैप करके उसके साथ रेप किया और फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया, तो यहाँ पर ये बनती हैं 2 नाइट्स एंड 1 डे, ठीक है। उस सारे टाइम पीरियड में आपने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली। आप जो हो रिलेटिव्स के घर फिरते रहे हो, या दोस्त ने जब उसके फ्रेंड ने बता दिया कि यार वो मेरे पास आई है और फ़ौरन से चली गई है, तो ये वो मोमेंट था जब आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, वहाँ पर रिपोर्ट FIR फाइल करवानी चाहिए थी कि मेरी बेटी मिसिंग है, किसी तरह उसको ढूंढ कर लाएं। यार आप ये देखो, अभी आपने जो स्टोरी बताई है उसमें फर्स्ट कॉल को तो उन्होंने वैसे ही इग्नोर कर दिया। जो पहले एक फ्रेंड की कॉल आई जिससे भी लड़कों ने अरेंज करवा के कॉल की, आपने उस पर विजिट करना पसंद नहीं किया। और फिर आप ये देखें कि इससे पहले भी आपकी बेटी जैसे 1 हफ्ता लाहौर रह कर गई है, फिर उसके बाद वो इतने दिन, मतलब पेरेंट्स का तो हलक खुश्क हो जाता है अगर उनकी बच्ची एक दिन भी बाहर जो है ना, एक रात भी घर से बाहर गुजारे, जवान बच्ची, ठीक है, 17 साल की, 16, 17 साल, 18 साल की बच्ची को अक्सर लड़कियां इस एज के अंदर अपने फ्रेंड्स के घर जाकर बर्थडे पार्टी का बड़ा बहाना बनाती हैं कि हमने वहां पर जाना है, और फिर रात लेट और स्लीप ओवर करती हैं, ठीक है। तो जो सही पेरेंट्स होते हैं ना, मैं जो चीज़ समझता हूँ वो ये है कि भाई वो चाहे रात का 12 बज रहे 1 बज रहे वो जाकर अपनी बच्ची को लेकर आते हैं, वो कभी भी अपनी बच्ची को नाइट स्टे करने नहीं देते, इवन के अपने रिलेटिव्स की तरफ भी नहीं। आपकी बेटी है ना, वो हो सकता है उसकी फ्रेंड भी बहुत अच्छी हो सकता है उसकी फ्रेंड उसका बड़ा ख्याल रखने वाली हो, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसकी फ्रेंड का भाई अच्छा है? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उस पार्टी के अंदर कोई और लड़का नहीं ऐसा आ गया जो वहाँ पर सेम नाइट पे स्टे कर रहा है? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपकी लड़की ही किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व हो जो उस रात को अपना बेनिफिट उठा ले? तो यार या फिर आपसे गलत बोलकर कहीं जा रही हो, कहीं गलत बोल कहीं और चली जाओ। यहाँ पर ऐसी सी लड़कियाँ आउट स्टेशन चली जाती हैं आराम से भाई, रातों रात, आपको पता ही नहीं है। जो पंजाब के ज़्यादातर सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें एक जगह से दूसरी जगह का जो ट्रैवल है वो 2 से ढाई घंटे का है।
2 से ढाई घंटे आने का, 2 से ढाई घंटे जाने का, 4-5 घंटे का ट्रैवल होकर भी कहीं से कोई आ सकते हैं और आपको कानो कार पता भी नहीं चलेगा। बच्ची रात को निकली है, बर्थडे पार्टी आधे घंटे पर अटेंड करके कहीं से कहीं निकल गई और सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आ गई और आपको लगेगा कि अच्छा यार दैट वाज परफेक्टली फाइन, लेकिन वो नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना है। बाद में आकर ये जो पेरेंट्स इतना कहते हैं ना हाय हाय ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ बहुत गलत है। अब वो जो 4 बच्चे हैं ना, ठीक है ना, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, ठीक है। जैसे आपकी बच्ची से आपको लग रहा था ना गलती हो गई, अगर आपकी बच्ची किसी ऐसी सिचुएशन में पकड़ी जाती खुदा ना खास्ता, तो आपने भी यही कहना था बच्चे हैं गलती होगी। तो यार लड़कों से भी गलती हो जाती है। लड़के तो मैं समझता हूँ कि मैच्योर होते ही कोई 25-26 साल के बाद हैं, और लड़कियाँ 15-16 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती हैं। उनके अंदर जो एक 16 साल की लड़की के अंदर मैच्योरिटी है, वो 26 साल के लड़के में मैच्योरिटी आती है। ये आप हमारी सोसाइटी से बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व कर लें। तो आप क्यों भाई फिर सारी तोपों का रुख उन लड़कों की तरफ कर देते हो? मैं उनको अच्छा ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों के साथ अगर लड़की हैंग आउट कर रही है तो वो दोनों ही कसूरवार हैं यार, ठीक है। अगर नशा कर रहे हैं कहीं तो दोनों ही कसूरवार हैं। हाँ, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती वाला केस हो, कोई किडनैपिंग का केस हो, किडनैपिंग के बाद नशा करवाया जाए फिर बेनिफिट्स उठाए जाए, वो एक अलग केस यार। अगर ट्रैक हिस्ट्री अरीज अच्छी हो ना, जैसे पहले लड़की बिल्कुल घर से स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी फिर वापस आती थी, उसकी टोटल हिस्ट्री है, और उस केस में कोई लड़की इस तरह किडनैप हुई होती है और 4-5-6 दिन बाद तो पेरेंट्स एलिगेशन लगाते, फिर रिपोर्ट चाहे जिस तरह की मर्जी आती, मैं खुद यहाँ पर बैठकर ये कह रहा होता कि नहीं भाई समथिंग इज फिशी फिशी। बट ये वाली जो बात अभी भी कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हाँ। उस पर हम लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। हमारा कोई अपना ये नहीं है, हम कोई खुद से किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। हम लोग खुद उसके जो दुख में, उनके पेरेंट्स के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाहिर सी बात है उनकी एक इकलौती बेटी की डेथ हुई है और ये बहुत ना ज़्यादा हैवी मोमेंट है इस टाइम उन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरे ख्याल से ये जो केस है, ठीक है, उन पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही हैवी मोमेंट है, बट ये लर्निंग मोमेंट भी है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बच्चियों को आज़ाद छोड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी बच्चियों को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रखवा के वो बिल्कुल वो धनिया पी के सोए हुए और उनको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा भाई, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपकी बच्ची अगर बड़ा फड़फड़ाए कि आपने उसका वो हॉस्टल क्यों छुड़वा दिया है या आपने उसको, तो आप समझ लो कि वो ज़रूर 80-90% कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो कि सही नहीं है, ठीक है। या तो आप उनको प्रॉपर सुपरविजन दो या उनको जिसे कहते हैं ना छापे मारो। आप नहीं कर सकते, किसी और से करवाओ, चेक करवाओ, कोई ऐसा कज़न है उनका, उनको पीछे लगाओ कि अच्छा यार जाके चेक करो वहाँ पर अवेलेबल है, एम ही रैंडमली कभी भी वो जाकर चेक कर ले, ठीक है। तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा हो क्या रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एंड आई गेस के पेरेंट्स को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लास्ट में मैं एक बात कहूँगी कि अगर इनके पेरेंट्स को भी देखा जाए, ये लोग सैयद ख़ानदान से थे और ये बार बार एक बात कर रहे थे कि भाई हमने तो ज़्यादा अपने ख़ानदान वालों से भी नहीं पूछा कि हमारी इज़्ज़त के हमारी नाक ना कट जाए, हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। लोग क्या सोचेंगे कि बेटी 2 रातों से कहाँ पर है, तो हमने इसलिए इतने जो है पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया था। ये ऐसी बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप लोगों की बेटी मिसिंग है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, नहीं मिल पा रही, नहीं रिलेटिव्स में फ़ौरन से इन्वॉल्व करें बनिस्बत इसके कि आपकी बेटी की डेथ हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तब आपकी इज़्ज़त कहाँ जाएगी। अब क्या आपकी इज़्ज़त का होगा कि बंदा बैठा हुआ आपकी बेटी की इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, और आप ऑन मीडिया आकर खुद ये बात कर रहे हैं कि भाई नहीं मेरी बेटी साथ तो रेप हुआ था, इन्होंने गलत न्यूज़ फैलाया, तब आपकी इज़्ज़त कहाँ है। अब आप अपनी इज़्ज़त को सामने लाएं ना। आप कितनी बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है कि आपकी बेटी पहली रात, माँ बाप के लिए तो एक एक लम्हा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है उसकी, जब बेटी घर नहीं पहुँच रही होती, और एक पूरी रात आपकी बेटी के घर से गायब रह जानी, ये तो क़यामत की तरह आप पर जो है ना सरअंदाज होती है चीज़। तो आपको पहली रात ही घर में नहीं स्टे करना चाहिए था। आप जाकर पुलिस स्टेशन बैठ जाते, धरना दे देते कि नहीं मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएं, मेरी बेटी आज रात घर ही नहीं आई।
करते ना तो क्या पता आपकी बेटी चाहे जिस भी हालत में आपको मिलती, ओवरडोज हुई थी, ड्रिप लगी हुई थी, उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल आप लेकर जाते, आज आपकी बेटी चाहे बीमार होती, आपके साथ होती, उसकी जान ना गई होती। ये जो अपनी इज्जत की खातिर आप लोग बात का ढिंडोरा नहीं पीटते, पुलिस स्टेशन नहीं जाते, उस नेग्लिजेंसी की ये वजह होती है कि आपकी बेटी का फिर आपके अपने प्यारे का ऐसे आप हाथ छोड़ देते हो। एक रात तो छोड़ो, वो 2 को गई है, 9 को निकली है, मिली है, तो बहुत बड़ा टाइम था। खैर मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट, और इसमें मज़ीद भी कुछ अगर डेवलपमेंट होती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपने थॉट्स हमने आपके सामने रखती हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 288। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।